हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैथ्स हाईलाइट सीरीज 2023-24 फॉर योर अपकमिंग एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने मैथ्स हाईलाइट सीरीज में चैप्टर नंबर 5 यानी कि इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 5.3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला हूं। और अगर आपको एंटायर वीडियो वॉच करना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में ऑल वीडियोस अवेलेबल है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने वहां पे सॉल्व करके दे दिया है, चाहे वो मिसलेनियस हो, चाहे एक्सरसाइज हो, सॉल्व एग्जाम्पल हो, बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस हो, सारे के सारे मैंने सॉल्व करके ऑलरेडी आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप इजीली जा करके वहाँ से वीडियो को वॉच कर सकते हो और उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ एक्सरसाइज 5.3। तो बेसिकली एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करने के लिए एक मेथड है, या हम बोल सकते हैं एक फॉर्मूला है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 5.3 में है इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। देखो हमने 5.1 में कुछ अलग मेथड सीखा था, 5.2 में कुछ अलग मेथड हमने सीखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था। अभी हम 5.3 में डिफरेंट मेथड सीखेंगे। ऐसे ही हर एक एक्सरसाइज के इंटीग्रेशन में अलग अलग मेथड्स है, वो मेथड आपको प्रैक्टिस करना है, ध्यान में रखना है, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ a e रेज टू x प्लस बी अपॉन c e रेज टू x प्लस डी इंटू डी एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो ये बाकी के क्वेश्चन से अलग कैसे, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी e रेज टू x है, डिनोमिनेटर में भी e रेज टू x है। न्यूमरेटर में देखो एक टर्म यहाँ पे सेपरेट b कांस्टेंट है और यहाँ पर देखो d सेपरेट कांस्टेंट है। a b c d के प्लेस पर कुछ नंबर्स हो सकता है जब आप सम सॉल्व करोगे तो ये टाइप का इंटीग्रेशन अगर आपको आ गया तो इसका मेथड आपको याद रखना है। क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको लिखना है पुट यानी कि सब्स्टिट्यूट न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर। ये देखो आपका डिनोमिनेटर है प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये मेथड है, ठीक है। तो a एंड b क्या रहेगा, आर्बिट्री कांस्टेंट है, उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करके ना, सिंप्लीफाई कैसे होता है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स टू गेट द वैल्यू ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट a एंड b। एक बार आपको a और b का वैल्यू मिल जाएगा तो आपको ये न्यूमरेटर इक्वल टू सम टर्म्स मिल जाएगा। इसके बाद में क्या करना है, जो न्यूमरेटर का ये टर्म्स आपको मिलेगा सिंप्लीफाई करने के बाद उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेशन आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये मेथड है। तो जब भी मैं अभी सम सॉल्व करूँगा तो आपको इजीली समझ में आएगा कि ये मेथड अप्लाई कैसे करना है। तो चलो मैं एक्सरसाइज 5.3 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 5.3 का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो लिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 20 माइनस 12 ई रेज टू एक्स डिवाइड बाय है यहाँ पे 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4 इंटू डी एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। देखो न्यूमरेटर में ई रेज टू एक्स है, डिनोमिनेटर में भी ई रेज टू एक्स है, यहाँ पर नंबर है, देखो यहाँ पर भी नंबर है, यानी कि जो मैंने आपको मेथड बताया वो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं देखो यहाँ पे लिखूंगा न्यूमरेटर इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखूंगा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू क्या लिखते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर लिखते हैं प्लस यह आएगा आपका b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ये हमारा फॉर्मूला है। देखो न्यूमरेटर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यूमरेटर है 20 माइनस 12 ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4 प्लस b करना है इंटू आपको लिखना है डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4। ये वैसे हमें करना है। तो ये हो जाएगा देखो आपका 20 माइनस 12 ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू a इंटू 3 ई रेज टू एक्स एज इट इज माइनस 4 ऐसे ही रहेगा और ये देखो प्लस b इंटू ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में दो टर्म्स है, दोनों भी टर्म्स को हमें डेरिवेटिव अप्लाई करना है। देखो यहाँ पे 3 ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है 3 वैसे ही रहेगा और ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव तो ई रेज टू एक्स ही होता है, माइनस 4 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आएगा तो वो नहीं लिखा आपने तो भी चल जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका 20 माइनस 12 ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू, ए से हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो a इंटू 3 यानी कि हो जाएगा 3a ई रेज टू एक्स माइनस a इंटू 4 तो 4a हो जाएगा और ये प्लस इसको हम लिख सकते हैं 3b ई रेज टू एक्स दिस वे।
अब ई रेज टू एक्स के टर्म्स को देखो हम एक साथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 12 ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू, पहले देखो यहाँ पे प्लस 20 है तो ये 20 कांस्टेंट है और ये -4a भी कांस्टेंट है, तो पहले मैं -4a का टर्म्स लिखता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया है 3a ई रेज टू एक्स और ये प्लस 3b ई रेज टू एक्स है, तो मैं ई रेज टू एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, तो प्लस देखो मैं ई रेज टू एक्स कॉमन ले रहा हूँ तो क्या बचेगा यहाँ पर आपका बचेगा 3a और ये बचेगा देखो आपका प्लस 3b। सिंपली मैंने क्या किया देखो यहाँ पर ये 3a ई रेज टू एक्स था और ये प्लस 3b ई रेज टू एक्स था, तो मैंने ई रेज टू एक्स को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 3a प्लस 3b यहाँ पर बचेगा, ठीक है। और ये जो -4a था मैंने वैसे ही लिख दिया है। अब LHS और RHS को हम कंपेयर करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड कोएफिशिएंट, कंपेयरिंग बोथ साइड कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स को हम कंपेयर करेंगे, तो LHS में देखो यहाँ पे 20 कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आपका 20 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या कांस्टेंट है देखो -4a कांस्टेंट है, तो आप लिखोगे -4a, यानी कि कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट लिखना है और ई रेज टू एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल लिखना है आपको। तो यहाँ से देखो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -5, तो हमें देखो यहाँ पर a का वैल्यू ईजिली मिल गया -5, ठीक है। तो अपना एम है कि पहले हमें a और b का वैल्यू चाहिए, एक बार a और b का वैल्यू मिल गया ना फिर तो उसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो जाता है। अब देखो यहाँ पे ई रेज टू एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, यहाँ पर देखो ई रेज टू एक्स का कोएफिशिएंट देखो -12 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -12 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखो ई रेज टू एक्स को कौन सा नंबर यानी कि कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो ई रेज टू एक्स को मल्टीप्लाइड है 3a प्लस 3b, तो इक्वल टू हो जाएगा ये 3a प्लस 3b, दिस वे हमें इसे सॉल्व करना है। सो ये हो जाएगा आपका -12 इज इक्वल टू 3 इंटू a का वैल्यू देखो मिला हुआ है आपको -5 है और ये देखो प्लस 3b है, दिस वे ये हो जाएगा -12 इज इक्वल टू 3 5 15, ये हो जाएगा आपका -15 और ये देखो प्लस 3b, ये देखो -12 है, -15 को यहाँ पर लेके आ जाओ, ये हो जाएगा आपका +15 इज इक्वल टू यहाँ पे बच रहा है 3b, -12 प्लस 15 तो ये होता है आपका 3, ठीक है। ये 3 इक्वल टू 3b हो गया, अपने को b का वैल्यू चाहिए तो b इक्वल टू 3/3, देखो b का वैल्यू आपको 1 मिल जाएगा, तो b का वैल्यू 1 मिल गया, a का वैल्यू -5 मिल गया। अब इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है, सिंपली क्या करना है आपको गिवन क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल है, जो न्यूमरेटर है ना 20 माइनस 12 ई रेज टू एक्स, उसके प्लेस पे हमें देखो ये लिखना है दिस वन, यहाँ से रिप्लेस करना है आपको a इंटू 3 ई रेज टू एक्स -4 प्लस b इंटू 3 ई रेज टू एक्स, यानी कि डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो टर्म मिलता है उसे हमें रिप्लेस करना है वहाँ से। तो देखो इंटीग्रेशन 20 माइनस 12 ई रेज टू एक्स, उसके प्लेस पे ये लिख दो आप, ये हो जाएगा आपका a इंटू 3 ई रेज टू एक्स माइनस देखो ये 4 हो जाएगा, देन यहाँ पे प्लस है b और ये देखो आपका है इंटू 3 ई रेज टू एक्स, दिस वे डिवाइडेड बाय, तो सिंपली हमने क्या किया न्यूमरेटर को रिप्लेस करके उसके प्लेस पे ये लिख दिया, राइट हैंड साइड का टर्म्स लिख दिया, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर आपका एज इट इज रहेगा, तो राइट हियर 3 ई रेज टू एक्स -4 और ये dx तो आपका रहने वाला है दिस वे। अब सिंपली क्या करते हैं देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 टर्म है, डिनोमिनेटर में 1 टर्म है ब्रैकेट के अंदर, इसे सेपरेट कर दो, तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ a 3 ई रेज टू एक्स -4, सेपरेट करो 3 ई रेज टू एक्स -4, फिर यहाँ पर देखो प्लस b इंटू 3 इंटू ई रेज टू एक्स, हम ऐसे लिख सकते हैं 3b ई रेज टू एक्स डिवाइड बाय दिस इज 3 ई रेज टू एक्स -4, ऐसे बिग ब्रैकेट दे दो और यहाँ पे दोनों के लिए लिख दो आप dx। फर्दर सॉल्व करेंगे देखो हम लोग इसे, ये हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू, देखो जो फर्स्ट टर्म है इंटीग्रेशन का 3 ई रेज टू एक्स -4, यहाँ पर भी ये 3 ई रेज टू एक्स -4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बच रहा है देखो आपका दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पर a बच रहा है, a क्या है कांस्टेंट है, तो
तो हम a को बाहर ले सकते हैं या फिर पहले ऐसे में लिख देता हूँ a इंटू, और जो इंटीग्रेशन आप दोनों को अलग अलग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन कंबाइन अप्लाई किया है, लास्ट में dx इंटू लिखा हुआ है, आप दोनों को इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हो। मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन a इंटू डी एक्स, फिर प्लस देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन है ये 3b e रेज टू x डिवाइड बाय यहाँ पर है 3 e रेज टू x माइनस 4 और दोनों को dx दे दो। अब सिंपली क्या करो, a और b कांस्टेंट है, उसे आप बाहर ले सकते हो इंटीग्रेशन के, तो हम a को बाहर लेंगे और a का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। a का वैल्यू हमें कितना मिला है, देखो -5 मिला हुआ है, ये हो जाएगा -5 इंटू इंटीग्रेशन। अब देखो इंटीग्रेशन के अंदर ना सिर्फ dx बच रहा है, तो हम वहाँ पर 1 इंटू डी एक्स भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स प्लस, देखो इंटीग्रेशन के अंदर 3b है, तो 3b कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, कोई भी कांस्टेंट रहेगा वो इंटीग्रेशन के बाहर आता है, और यहाँ बचेगा सिंपली e रेज टू एक्स डिवाइड बाय 3 e रेज टू एक्स माइनस 4 इंटू डी एक्स। इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, दिस इज इक्वल टू -5 इंटू 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x प्लस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, देखो b का वैल्यू 1 है, तो 3 इंटू 1 मतलब कि प्लस ये 3 इंटू 1 तो 3 आएगा, और मैं क्या करता हूँ देखो ये b का वैल्यू 1 पुट करूँगा, 3 इंटू 1 3 आएगा, और ये 3 को मैं इंटीग्रेशन के अंदर लेता हूँ, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या होगा अभी। 3 e रेज टू एक्स डिवाइड बाई 3 e रेज टू एक्स माइनस 4 इंटू डी एक्स, तो ये हो गया आपका -5x, और ये देखो प्लस। नाउ सी हियर डिनोमिनेटर में 3 e रेज टू एक्स माइनस 4 है एंड न्यूमरेटर में 3 e रेज टू एक्स है, तो अगर मैं डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करूंगा ना तो मुझे एग्जैक्ट न्यूमरेटर वैल्यू मिल जाएगा, बिकॉज देखो 3 e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 e रेज टू एक्स आएगा और -4 का 0 आ जाएगा, तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, तो एक फॉर्मूला आ गया इंटीग्रेशन ऑफ f डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस, वो फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका आंसर आएगा आपका लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर 3 e रेज टू एक्स माइनस 4 और यहाँ पे लिखोगे आप प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और आपको रीज़न यहाँ पे लिखना पड़ेगा, रीज़न में आप क्या लिखोगे यहाँ पे देखो, सिंस इंटीग्रेशन f डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है क्योंकि इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। ये टाइप का क्वेश्चन आइदर 3 मार्क्स या तो फिर 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, जस्ट आपको मेथड याद रखना है, सिस्टमैटिकली आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको सॉल्यूशन ईजिली मिलते जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखो, मैंने थर्ड क्वेश्चन लिया है एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3 e रेज टू एक्स प्लस 4 अपॉन 2 e रेज टू एक्स माइनस 8 इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन भी एग्जैक्ट हमें सेम मेथड से फाइंड आउट करना है, बिकॉज न्यूमरेटर में भी e रेज टू एक्स है एंड डिनोमिनेटर में भी e रेज टू एक्स है और दोनों में भी एक कांस्टेंट टर्म भी हमें दिया हुआ है, तो मेथड सेम अप्लाई होगा। तो ये वैसे ना आप एग्जाम में इंटीग्रेशन को आइडेंटिफाई करोगे कि कौन से टाइप दिया रहेगा, कौन सा टाइप दिया रहेगा, तो हमें उसमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है। बेसिक ये होता है इंटीग्रेशन में कि उसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का फंक्शन है तो उसमें कौन सा मेथड एप्लीकेबल होगा, उसके बाद फॉर्मूला वगैरह यूज़ करके हम उसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करना है। फॉर्मूला आपको पता ही है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू होता है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू हम लिखते हैं डिनोमिनेटर प्लस आएगा b इंटू डी बाई डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, सो दिस तो न्यूमरेटर आपको दिया है 3 e रेज टू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर है 2 e रेज टू एक्स माइनस 8 और ये देखो प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर है 2 e रेज टू एक्स माइनस 8। सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 3 e रेज टू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू 2 e रेज टू एक्स माइनस 8 एज इट इज रहेगा प्लस b इंटू ब्रैकेट में 2 e रेज टू एक्स माइनस 8 का डेरिवेटिव, तो 2 e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव सेम रहेगा 2 e रेज टू एक्स और माइनस 8 का तो 0 होता है, ये ध्यान में रखो।
तो ये देखो मैं यहाँ पे बॉक्स कर रहा हूँ, बाद में हम इसे यूटिलाइज करेंगे इंटीग्रेशन करते टाइम। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और वहाँ से कोएफिशिएंट a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करना है कांस्टेंट का। तो ये देखो आपका 3e⁴ इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करो a से, तो 2a e⁻x माइनस 8a हो जाएगा और ये प्लस दिस इज 2b e⁻x आएगा। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3e⁻x + 4 इज इक्वल टू e⁻x का जो टर्म है उसे हम कंबाइन करेंगे और उसमें से e⁻x कॉमन लेंगे। तो e⁻x जब मैं कॉमन लूँगा ना तो मुझे ब्रैकेट में क्या मिलेगा मालूम है? देखो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2a प्लस यहाँ पर देखो 2b मिलेगा और e⁻x को मैंने कॉमन ले लिया है और ये जो -8 है वो कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद हम कंपेयर करेंगे बोथ साइड लाइक टर्म्स को और वहाँ से हम कांस्टेंट a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देखो कंपेयरिंग, आई विल राइट हियर comparing coefficient on both side, comparing coefficient on both side। तो LHS में देखो e⁻x का कोएफिशिएंट क्या है? LHS में e⁻x का कोएफिशिएंट 3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में e⁻x का कोएफिशिएंट है, देखो यहाँ पे 2a + 2b है, इसे मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अभी मैं कंपेयर करूँगा कांस्टेंट टर्म्स को। तो LHS में देखो कांस्टेंट टर्म 4 है और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म 8a है, तो मुझे यहाँ से a का वैल्यू मिल जाएगा 4/8, यानी कि a का वैल्यू मुझे मिलेगा -1/2। 4/8 कितना हो जाएगा? 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो a का वैल्यू आपको -½ मिल रहा है। अब हम फाइंड आउट करेंगे b का वैल्यू। तो a का वैल्यू -½ इक्वेशन 1 में मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2a दिया है तो a के प्लेस पे आपको क्या लिखना है? -1/2 लिखना है और ये तो +2b एज इट इज़ रहेगा। देखो तो 3 इज इक्वल टू 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे -1 है और ये +2b है, सो दिस इज 3, -1 यहाँ पर आएगा +1 हो जाएगा इक्वल टू 2b, तो ये 4 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाइड यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो देखो b का वैल्यू आपको मिल गया है 2। a और b जो कांस्टेंट था उसका वैल्यू हमें मिल चुका है। अब इंटीग्रेशन निकालना बहुत ही आसान है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। सो देयरफॉर आप लिखोगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर को रिप्लेस करना है, 3e⁻x + 4 के प्लेस पे आपको ये लिखना है। देखो आप लिखोगे a इंटू ब्रैकेट में 2e⁻x -8 और यहाँ पर है प्लस b ब्रैकेट में 2e⁻x डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर एज इट इज आपको कॉपी करना है 2e⁻x -8, तो राइट ये 2e⁻x -8 इंटू dx। इसके बाद अपॉन देखो आएगा डिनोमिनेटर आपका, दैट इज 2e⁻x -8, यहाँ पे लिख दो 2e⁻x -8 और इंटू देखो dx रहेगा। इसके बाद सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दो, यानी कि ये फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर प्लस सेकेंड टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, सेपरेट करके इंटीग्रेशन निकालोगे तो आंसर आपको आ जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू 2 है e⁻x -8, ये ब्रैकेट में है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखो 2e⁻x -8 सेपरेट किया इंटू dx, प्लस देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन b इंटू 2e⁻x डिवाइडेड बाय 2e⁻x -8 इंटू dx। दिस वे कैंसिलेशन करो, ये देखो सेम है, कैंसिल हो जाएगा। बचता क्या देखो आपका यहाँ पे, सो a बच रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू dx बच रहा है, प्लस देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ b इंटू 2e⁻x डिवाइड बाय 2e⁻x -8 इंटू dx। दिस ये बच रहा है हमारा। अभी आपको a और b का वैल्यू मालूम है, कांस्टेंट है, a और b इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो मैं a को देखो बाहर ले लूँगा और a का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं। a का वैल्यू कितना दिया है? -½ तो ये लिखो आप i इज इक्वल टू -½ इंटीग्रेशन में कुछ नहीं बच रहा, मतलब 1 इंटू dx लिख सकते हैं हम लोग, प्लस b कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा और b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू देखो 2 है, तो यहाँ पे आप लिख दो +2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर क्या है 2e⁻x डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पे 2e⁻x -8 इंटू dx, तो ये हो जाएगा -½ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है x होता है, तो यहाँ पे लिख दो इंटू x प्लस ये 2 एज इट इज रहेगा। देखो सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन 2e⁻x न्यूमरेटर में है, अपॉन क्या है 2e⁻x -8,
तो अगर आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लोगे तो एग्जैक्ट आपको न्यूमरेटर मिलेगा, बिकॉज 2e⁻x का डेरिवेटिव होता है सेम 2e⁻x और -8 का होता है 0, तो ये हो जाएगा आपका, तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है। दैट मीन्स हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) अपॉन f(x) इंटू dx इज इक्वल टू होता है log ऑफ मॉड ऑफ f(x) प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटेड 2e⁻x -8 प्लस c, और अब मेंशन कर दो फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया है, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) अपॉन f(x) इंटू dx इज इक्वल टू होता है log ऑफ मॉड ऑफ f(x) प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है, दैट मीन्स -12 इंटू x प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2e⁻x -8 प्लस c, सम सॉल्व हो गया है। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने एक्सरसाइज 5.3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं मैथ्स हाईलाइट सीरीज में एक्सरसाइज 5.4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देने वाला हूं। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर आपको कंप्लीट वीडियो वॉच करना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑल वीडियोस अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से वॉच कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।